जामुड़िया के इंद्रभूमि इलाके में हाल ही में हुए भीषण विस्फोट ने स्थानीय निवासियों के बीच भय और दहशत पैदा कर दी है। आसनसोल नगर निगम के 8 नंबर वार्ड के कांटागोरिया क्षेत्र में कोयला खनन के दौरान हुए ऐसे हादसे ने केवल भौतिक डैमेजेस ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी जोड़ा है। सोमवार को विस्फोट के कारण कई घरों की दीवारें और सीमाएं अचानक ढह गईं, जिससे पूरा इलाका हिल गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ईसीएल द्वारा किए जा रहे ब्लास्टिंग कार्यों में लापरवाही की जा रही है, जिससे उनके घरों में दरारें आ गई हैं। रविवार को हुए तेज धमाके ने स्थिति को और गंभीर कर दिया। धमाकों की तीव्रता इतनी है कि लोग इसे भूकंप के समान अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना को खतरा पैदा हो गया है। विश्वरूप दास के घर की बाउंड्री वॉल गिरने की घटना ने सभी को सावधान कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि इस बार कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोग इस समस्या का समाधान चाहते हैं और इस बाबत उन्होंने कोयला खदान प्रबंधन से कई बार बातचीत की है, जिसमें उन्होंने विस्फोटों को नियंत्रित करने की मांग की है। हालांकि ईसीएल प्रबंधन ने अपने वादे का पालन करने में विफलता दिखाई है। यहां रहने वाले लोग बस ये चाहते हैं कि ब्लास्टिंग प्रक्रियाएं ऐसे हों कि उनके घर और खतरे में न पड़े। ईसीएल के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और बाउंड्री वॉल के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया है, लेकिन नियंत्रित विस्फोट की मांग पर कोई स्पष्ट कदम उठाने की बात अभी भी अनसुलझी है। स्थानीय समुदाय चिंता में है कि क्या प्रबंधन इस मुद्दे का समाधान करेगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे। इस घटना के मद्देनजर इंद्रभूमि और आनंद नगर कॉलोनी के निवासियों में निरंतर विस्फोटों के कारण आए संकटों की चर्चा एक नगर निगम समस्या बनती जा रही है। सभी की निगाहें इस अभूतपूर्व स्थिति के समाधान पर टिक गई हैं। সকালবেলায় পাঁচিটা পড়ে গেল। এই ইসিল ব্লাস্টিং জন্য আমাদের অসুবিধাতে পড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকদিন ব্লাস্টিং করছে ওনারা। অনেকবার জানিয়েছি, পুরো বাড়িতে ওরা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি, গুরুত্ব নেয়নি। তো এই বাড়ির অসুবিধার মধ্যে আছি। বাড়ির মধ্যে কম্পন হচ্ছে, তো এর মধ্যে আমরা অসহায়। এখন এর মধ্যেও বাড়ির ভেতরটা ফাটল ধরেছে। রাতের মধ্যে কখন কি হয়ে যাবে এবার বলাতে যাবে না সেটা। এখন পাঁচিল পড়েছে, দুদিন পরে এমনকি বাড়ি পড়ে যাবে, আমাদেরকে মারা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ম্যানেজারকে আমরা জানিয়েছি, ম্যানেজার কোনো গুরুত্ব নেয়নি। জিএমকে জানিয়েছি, ম্যানেজারকে জানিয়েছি, ওরা কিছু গুরুত্ব নেয়নি। উনি বলেছেন আপনাদের ব্লাস্টিংটা অন করবো, কিন্তু কিছু গুরুত্ব নিচ্ছেন না। এর মধ্যে আমরা বিপদের মধ্যে পড়ে আছি। এমনকি কলোনিতে প্রত্যেকটা বাড়ির মানুষ বিপদের মধ্যে পড়ে আছে। এর যদি সরকার থেকে যদি ব্যবস্থা না করলে আমরা প্রত্যেকটা মানুষের অসুবিধার মধ্যে পড়ে আছি। এমনকি প্রত্যেকটা এই তো আজকে আমরা পাঁচিরটা পড়ে গেল, এটা আর কোনো ইয়ে নাই। রাতের মধ্যে হয়তো বাড়িটাও পড়ে যেতে পারে। আর আমার তো আর চাকরি বাকরি নেই এবং আমার হাজব্যান্ডও নেই যে আমি চাকরি আছে এবং বাড়ি তৈরি করব কিংবা কোনো ক্ষতিপূরণ আমি নিজে, আমাকে কেউ ছেলে মেয়ে যদি মারাই যায় আমি নিজেও মারা যেতে, এটা দায়িত্ব না একটা। তাই একটা সরকার থেকে যদি এটা একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয় আমাদের পক্ষে ভালো হয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছি, ম্যানেজমেন্টকে বলে আসছি যে আপনি ব্লাস্টিংটা মিনিমাইজ করুন, কিন্তু আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দেওয়া সত্ত্বেও মিনিমাইজ করছে না। ভাইব্রেশন এত বেশি হচ্ছে যে ঘর বাড়ি সমস্ত ফাটতে আরম্ভ করেছে। গতকাল যেমন সুকুমার বাউরির বাউন্ডারি ওয়ালটা পড়ে গেল, এর ব্যাপারে আমরা জিএম থেকে শুরু করে ম্যানেজার, এজেন্ট সকলকে জানিয়েছি, কিন্তু তার কোনো সুরাহা হয়নি এখনও পর্যন্ত। এবং যদি তা না হয়, এইভাবে যদি ম্যানেজমেন্ট কোনো অ্যাকশান না নেয়, তাহলে আগামী দিনে দেখবেন এখানে অনেক বাড়ি পড়ে আছে, পড়ে যাবে, ধসে যাবে, মানুষ চাপা পড়বে। तो আমরা চাই যে এর কিছু একটা সুরাহার ব্যবস্থা হোক। मंगलवार की सुबह आसनसोल में जब सूरज उगने से पहले थोड़ी उजाला आने लगा, तब अचानक एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया। पूरे शहर में घनी कोहरे की परत ने आम दृश्य को अदृश्यता की चादर में ढक दिया। सड़कें, गलियां और घरों के बाहरी हिस्से जैसे लुप्त हो गए थे, जिससे हर तरफ एक रहस्यमय माहौल की शुरुआत हुई। कोहरे ने दृश्यता को इतना कम कर दिया था कि वाहन चालकों को गाड़ी चलाना कठिनाई भरा अनुभव हो रहा था। लोगों ने धीरे धीरे अपने वाहनों को संभालते हुए चलाना शुरू किया। अचानक से असामान्य मौसम की इस स्थिति ने न केवल ड्राइवरों को बल्कि पैदल चलने वालों को भी चौंका दिया। घने कोहरे से भरी सड़कें एक भूतिया दुनिया का एहसास दिला रही थीं। हालांकि कुछ लोग इस मौसम के बदलाव का आनंद लेने के लिए सैर पर निकल पड़े। कोहरे की ठंडक ने वातावरण को एक नई ताजगी दी थी।
सुबह की टहलीलें और पेड़ों पर बिछी पानी की बूंदें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। सांस में महकती ठंडक और महसूस होती नमी ने इसे एक अनोखा अनुभव बना दिया था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह का घना कोहरा अपेक्षाकृत गर्मी में पैदा होता है, जो आर्द्रता और तापमान के असामान्य उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। यह नज़ारा उनके लिए एक विस्मयकारी घटना है, जिन्हें गर्मियों में आमतौर पर तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने इस दृश्य को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। कुछ ने इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक घटना बताया, वहीं कुछ लोग इसके कारणों के बारे में सोचते नजर आए। ऐसे मौसम में मनोरंजन और प्रतिकूल परिस्थितियों का संयोजन लोगों को एक नई सोच की ओर ले जा रहा था। आसपास के वातावरण में यह कोहरा केवल प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर कर रहा था, बल्कि स्थानीय लोगों की दैनिक दिनचर्या पर भी असर डाल रहा था। यह एक किनारा अनुभव था, जिससे कि आसनसोल के निवासियों ने गर्म मौसम में अनजाने में ठंडक का एहसास किया। इस अनोखे प्रकोप ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति के पास हमेशा एक आश्चर्य है। कोहरे की परत में छिपे रहस्यों का आनंद लेते हुए लोग इस मौसम के अद्वितीय पल को संजोने में लगे हुए थे। इस सप्ताह के एक सामान्य दिन में अचानक आए इस परिवर्तन ने उन्हें यकीन दिलाया कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी सौंदर्य छिपा होता है। गर्मी के बावजूद कोहरे ने आसनसोल को एक नए खूबसूरत रूप में प्रस्तुत किया।